हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्लैब डायनेस्टी का बाकी का बचा हुआ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट हो चुका है, आप अगर नहीं देखें तो काइंडली पहले वो देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट में देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। तो खिलजी डायनेस्टी जो 1290 से लेकर के 1320 तक चला था, इनके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बट जलालुद्दीन खिलजी ने उतना कुछ नहीं किया था जो हमारे एग्जाम रिलेवेंट से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने, जिन्होंने 30 साल में, खिलजी डायनेस्टी के 30 साल में 20 साल इन्होंने ही रूल किया था। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था? अली खुर्शद। ठीक है, अली खुर्शद का नाम था इनका, तो इन्होंने बाद में अपना नाम अलाउद्दीन खिलजी रख लिया था। और इनको सेकंड अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या बनवाया था? अलाई दरवाजा बनाया था, अलाई फोर्ट, हौजे खास, चोर मीनार, पैलेस ऑफ थाउजेंड पिलर, जमायत खाना। तो ये एग्जाम में आ सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, और इन्होंने एक सिटी भी बनवाया था, सिटी ऑफ सिरी, जिनको इन्होंने कैपिटल बनाया था। ठीक है, तो जो कि दिल्ली के आसपास है सिरी। इन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बनाया था। और इनकी एक अच्छी बात ये थी कि इन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखा था। ठीक है, और इन्होंने क्या करवाया फिर? परमानेंट आर्मी बनाया था। पहले क्या होता था कि आर्मी परमानेंट नहीं होता था। जो लोग गांव वगैरह के लोग होते थे, अगर जंग हुआ तो सबको उठा करके लेके चले जाते थे, माने सब भाला वगैरह लेते थे और निकल पड़ते थे जंग लड़ने। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या हुआ कि परमानेंट आर्मी होने लगा। यानी कि एक आर्मी है, उनको परमानेंट आर्मी बनाया गया। ठीक है, और उनको सैलरी भी देने लगा। और उस टाइम क्या हुआ कि घोड़े का अदला बदली ना हो और जंग में घोड़ों को आसानी से पहचान सके, इसलिए घोड़ों पे दाग भी लगाया जाता था। और हुलिया, हुलिया का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे हुलिया हुलिया अपना हुलिया तो ठीक कर लो। हुलिया का मतलब क्या होता है? लिबास। तो आर्मी को उन्होंने अपना एक लिबास भी दिया था। ठीक है, जैसे आर्मी ड्रेस होता है ना, उसी तरह से। और इन्होंने घराई और चराई टैक्स भी लगवाया था। घराई का मतलब क्या होता है? घर अगर है तो टैक्स देना पड़ेगा, मतलब सबको ही देना पड़ेगा। और चराई का मतलब क्या है? अगर पशुपालन करते हैं आप, यानी कि गाय वगैरह है आपका, तो आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। वर्क वर्क्स ऑन किंगशिप नोज नो किंगशिप। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वर्क करते थे, ठीक है, अगर बादशाह का बेटा है या किसी का बेटा है, अगर उसने गुनाह किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी इसलिए ये चीज से फेमस थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दीवाने रियासत भी बनवाया था। उसके बाद सराय आदल, यानी कि मार्केट रेगुलेशन सिस्टम, और ओपन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर। तब उसके बाद इन्होंने जब गुजरात में अटैक किया तो वहां के राजा की बेटी से ही शादी कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि गुजरात पे किसने अटैक किया था और वहां की बेटी, मैंने राजा की बेटी से शादी कर लिया था। उसके बाद तो उनको एक सिपह सालार देखा था, मलिक कपूर। ठीक है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था और बहुत आसानी से लड़ के जीत जाता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? उनको 1000 दिनार में खरीद लिया। ठीक है, और इनका नाम, ओरिजिनल नाम क्या था? चांदराम। तो ये जितने भी बता रहा हूँ सब वन लाइनर, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मलिक कफूर को 1000 दिनारी में खरीदा था, इसलिए इनको 1000 दिनारी भी बोलते हैं। ठीक है, और मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने नायाब का नाम दिया था। ठीक है, तो मलिक कफूर ने सदर्न इंडिया में इनको भेजा था, मलिक कफूर को। ठीक है, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को सदर्न इंडिया में भेजा था। और पूछेगा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किसको भेजा था, तो गाजी मलिक। गाजी मलिक कौन है? ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे अमीर खुसरो कंटेम्प्रेरी था। तो अमीर खुसरो के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सितार भी बजाते थे, तबला भी बजाते थे। ठीक है, और अमीर खुसरो लगभग 10 बादशाह का कंटेम्प्रेरी था। अलाउद्दीन खिलजी ने वाइन को भी बंद करवा दिया था। ठीक है, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसके बाद हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी मैंने कहा था सबसे बड़ा लंबा टाइम लिया था, 1320 से लेकर के 1414 तक।
और इनके फाउंडर कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सॉरी, इनके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक, जिनको हम लोग काजी मलिक बोलते हैं, ठीक है। और इनका एक फेमस काम क्या है? इन्होंने पोस्टल सर्विस स्टार्ट करवाया था, ठीक है। और उसके बाद तो इन्होंने ज्यादा कुछ करवाया नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 तक, ठीक है, इन्होंने अपने बाप को ही मार दिया था। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था? जौना खान, ठीक है। जौना खान नाम था इनका, और इन्होंने अपने बाप को ही मार दिया था। बाद में अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया, ठीक है। तो इनको इनको वाइजेस माने पागल बादशाह भी बोलते थे, मैन ऑफ पार्डन भी बोलते थे, और मनियारों का राजकुमार भी बोलते थे, ठीक है। क्यों पागल बादशाह बोलते थे? क्योंकि ये जो काम करते थे वो लोगों के लिए उल्टा पड़ जाता था, यानी कि ये लोगों के भले के लिए काम नहीं करता था, ठीक है। ये जो भी करता था वो आम लोगों के लिए उल्टा हो जाता था, ठीक है, हम लोगों को नुकसान ही होता था, ठीक है? उसके बाद इन्होंने घड़ी टैक्स, ठीक है, और पैस्चर टैक्स यानी चराई टैक्स और हाउस टैक्स दोनों टैक्स लेने लगा था। और इन्होंने क्या किया था? कौन, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से रूलर थे जो कैपिटल को दिल्ली से लेकर के देवगिरी को बोलते हैं दौलताबाद, ठीक, इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट करवाया था। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने टोकन करेंसी भी लागू किया था। टोकन करेंसी भी बोलते हैं, लेदर करेंसी भी बोलते हैं, या ब्रोंज करेंसी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि घर घर में क्वाइन बनने लगा, ठीक है। तो इसीलिए भी इनको पागल बादशाह बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने, इनका एक खास बात यह था कि होली फेस्टिवल पे पार्टिसिपेट किया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने सेपरेट रखा था रिलीजन को इससे, पॉलिटिक्स से, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक वांट्स टू इंड सती सिस्टम, सती सिस्टम भी इंड करना चाहते थे। इन्होंने अपने आर्मी कमाओ घरवाल, ठीक है, को कमाओ घरवाल भेजा था कराची फॉर करचिल अभियान के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपने आर्मी को ईरान भी भेजा था। ईरान ईरान का उस टाइम नाम था खुरासान, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया क्या, मनियारों का राजकुमार, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ मनियर्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने तकावी यानी कि लोन ऑन पीजेंट, लोन बाय पीजेंट, ठीक है, इन्होंने उस टाइम ये किया था, तकवी भी लागू करवाया था। उसके बाद इसके टाइम में जैसे बाकी सब में क्या था कि अमीर खुसरो को देखा जा रहा था, इसके टाइम में इब्न बतूता को देखा जा रहा था। इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, ठीक है। और इनका बुक जो था राहिला था, ठीक है, जो कि अरबिक में लिखा गया था। और इनको, इब्न बतूता को काजी ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं। दिल्ली के काजी किसको बोलते थे? इब्न बतूता को। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी में। और एक माने इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 तक चला था इनका पीरियड। तो ये काफी काफी टाइम लिए थे, ठीक है। और ये कौन थे? कजिन ऑफ मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम था जौना आबाद, ठीक है। तो इनको जो टाइटल मिला था इलाइट एंड डॉसन कोल्ड हिम अकबर ऑफ सल्तनत, ठीक है। तो पूछ सकता है कि अकबर ऑफ सल्तनत किसको कहा जाता था? फिरोज शाह तुगलक को। किसने नाम दिया था? इलाइट एंड डॉसन, ठीक है। अब इन्होंने बहुत सारे शहर बनाए। शहर कौन कौन सा बता रहा हूं? फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर। और देखिए जौनपुर इन्होंने क्यों बनाया था? जौना खान आपको याद है, ठीक है। तो जौना खान के ही नाम पे, जौना खान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, इनके कजिन थे। तो इनके ही नाम पे इन्होंने जौनपुर बनवाया था, ठीक है। और जौनपुर को क्या बोलते हैं? सिराजे हिंद भी बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शिफा यानी कि मेडिकल जो है दिल्ली में, ठीक है, इन्होंने बनवाया था। दीवाने खैरात, ठीक है, दीवाने इस्तेहाब,
यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, पेंशन का डिपार्टमेंट भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने बंदगान यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव, ठीक है। उसके बाद हौजे खास भी इन्होंने बनवाया था। और रिकंस्ट अगर एग्जाम में पूछेगा कि रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था कुतुब मीनार का, तो वो हो जाएगा कुतुब मीनार, फिरोज शाह तुगलक। स्टार्टिंग किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ। उसके बाद कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने। और इन्होंने क्या करवाया, इरिगेशन कैनल भी बनवा दिए थे, ठीक है। अब इरिगेशन कैनल है, कैनल में तो वाटर जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वाटर पे भी टैक्स लगवा दिया, इसे वो हके सर बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने खर्च टैक्स भी लगा दिया, यानी कि लैंड पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इनका जो खास बात है कि जजिया किसने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि जजिया किसने ब्राह्मण्स पे लगाया था, हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद क्या होता था, इन्होंने खाम्स भी टर्म यूज किया था, जिसमें मैंने वन अगर जितने भी ये होते थे, क्या बोलते हैं, जंग होती थी, तो उसमें तो जमीन भी लूट करके लेकर के आते थे, ठीक है। तो उसी को बोलते थे खम्स। तो ये हुआ हमारा तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा ना, तो उसके बाद हम लोग तो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो इजीली याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर के 1451 तक चला था। तो ये पीरियड पूछ सकता है, इनके फाउंडर पूछ सकते हैं खिजिर खान, ठीक है। और एक जो पीसीएस एग्जाम में पूछता है कि इनका सीक्वेंस दे पूछता है, ठीक है। पहले ऐसे करके याद रखिएगा, के एम एस ए, ठीक है। के एम एस ए खिजिर खान, मुबारक हुसैन, मोहम्मद शाह और आलम शाह, ठीक है। के एम एस ए, ठीक है। तो ये याद रहेगा सैयद डायनेस्टी का जो सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये ज्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है, तो इससे रिलेवेंट कोई ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है सैयद डायनेस्टी से। नेक्स्ट अब बात करते हैं लोधी डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था, ठीक है। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट हम लोग जानते हैं कि लोधी डायनेस्टी किसने बनवाया था, बहलोल लोधी ने, ठीक है। और इनके इम्पोर्टेंट रूलर कौन है, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिकंदर लोधी, आप पूछेगा कि आगरा कौन से बादशाह ने आगरा सिटी बनाया था, तो वो थे सिकंदर लोधी, ठीक है। और लोधी डायनेस्टी देख लीजिए 1451 से लेकर 1526, 1526 यानी कि पानीपत की पहली जंग लड़ाई, ठीक है। और इन्होंने, देखिए हम लोग फुट वगैरह नापते हैं, माने मेजरमेंट जो करते हैं, जितना भी मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें से जो गज मेजरमेंट है ना, वो सिकंदर लोधी लेकर के आया था, ठीक है। तो इंडिया में गज मेजरमेंट कौन लेकर के आया था, वो थे सिकंदर लोधी, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी लहजात सिकंदरी, ठीक है। उसके बाद ये जो पोएट्री लिखते थे, तो इनको पोएट्री लिखने का शौक था, तो ये पोएट्री लिखते थे और पोएट्री में नाम क्या देते थे अपना, गुल रूही, ठीक है। ये जितने भी पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ा रहा हूं आपको, सब वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर के 1526 तक चला था। तो ये याद रखना है कि लास्ट रूलर कौन था, तो इन्होंने ही पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी 1526 में, ठीक है, जिसमें दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगल रूलर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, ठीक है। मैंने इसमें ज्यादा याद करने के टर्म थे, ठीक है। तो अगर ज्यादा थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आगे का वीडियो देखिएगा, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं एग्जाम वेदा से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।